तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5th, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम हल करके बोलते हैं। सबसे पहला काम होता है हम हल करके बोलते हैं। पहले टाइम आज फिक्स कर लें यार, ताकि है ना 8 साढ़े 8 हुए हैं, मतलब 9 तक अपना वीडियो बन पाएगा। तो हल करके बोलेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, माना y = log और sec x। अब सारे प्यारे बच्चों को पता है कि log के बाद क्या होता है बच्चों, x होता है, log x। x के स्थान पे कुछ और है, तो जो x के स्थान पे उसे हम t मान लेते हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि sec x, x के स्थान पे क्या है बच्चों, sec x है, तो sec x = t रखने पर, sec x = t रखने पर, पुटिंग sec x = t। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, y = बन जाएगा log sec x के स्थान पे क्या रखेंगे हम रखेंगे बच्चों t, तो log t हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा = d/dx और log t। बच्चों दिक्कत क्या है, यहाँ पे t है, यहाँ dx है। अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, अगर नहीं है प्यारे बच्चों तो हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ हमें dt कर दिया और फिर log t कर दिया। अब इस dt को बैलेंस करने के लिए ऊपर dt लगा दिया। बच्चों अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाकर पहले वो सारे वीडियो आप सभी देखें, तब जाके काम हो पाएगा। = अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिंस वी नो दैट d/dx log x क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, तो ऐसे ही d/dt log t क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, इंटू d/dx। अब हम इस t की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। t क्या था हमारा, t था हमारा बच्चों sec x। तो अब यहाँ पे एक बार लिखते हैं, तो dy/dx = 1/t और d/dx और sec x। प्यारे बच्चों हमें पता है सिंस वी नो दैट d/dx sec x क्या होता है बच्चों, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x और tan x। क्या होता है बच्चों, sec x और tan x होता है, इसलिए अपन d/dx sec x के स्थान पे sec x tan x कर सकते हैं। तो यहाँ से dy/dx = 1/t, d/dx sec x हो जाएगा sec x और tan x। तो अब यहाँ से बच्चों dy/dx = sec x और tan x, sec x और tan x ऊपर चला गया। t के स्थान में बच्चों क्या बोल सकते हैं हम बोलेंगे सिंस sec x = t, इसका मतलब t के स्थान पे हम sec x कर सकते हैं। तो t के स्थान पे मैंने sec x कर दिया। sec x से sec x क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। तो अब केवल और केवल क्या बचा हमारे पास आंसर में, तो अब हमारे पास आंसर आया बच्चों, फाइनल आंसर आया हमारे पास dy/dx = ओनली बचा बच्चों tan x। ये हमारा आंसर है। इसको अपन डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार आंसर मैच कर लें, आंसर मैच होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है, ये 6 का है, 5th नंबर, तो बच्चों tan x बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी अपन अगर डायरेक्ट मेथड से करें बच्चों तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या था, अवकलन करना था बच्चों log ऑफ sec x का, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, हमारे पास देखो फार्मूला क्या होता है, हमेशा हमें फार्मूले से रिलेट करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी हर एक फंक्शन की, हर एक क्वेश्चन की। तो अपन बोलेंगे बच्चों d/dx जो log x होता है वो 1/x होता है। d/dx log x क्या होता है, 1/x होता है। तो मतलब log के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो फार्मूला होता है log के बाद x नहीं है, कुछ और है। जो कुछ और है बच्चों उसको अपन x ही समझते हैं,
x की तरह समझ के अवकलन कर देते हैं, और फिर जो x के स्थान पे होता है उसका फिर से अवकलन कर देते हैं। मतलब log इसको x आप पढ़ो, log x का अवकलन 1/x, x के स्थान पे क्या है बच्चों, sec x है। अब जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चों sec x, और sec x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों sec x और tan x, sec x से sec x कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों tan x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अब मैं लॉन्ग मेथड नहीं करूँगा, अब मैं सारे के सारे शॉर्टकट मेथड करके इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा। आपको जिस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बता दूंगा। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है बच्चों साइन ऑफ log EX, साइन ऑफ log EX है ना बच्चों, साइन log EX। तो सबसे पहला काम हल करके हम क्या बोलेंगे, हल करके बोलेंगे बच्चों माना y इज़ इक्वल टू साइन log x, है ना, ये तो हर बार बोलते हैं। अब लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, अवकलन करना मतलब d/dx लगाना। तो इधर है बच्चों साइन और log EX। बच्चों डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप पहले यहाँ पे लिखो सिंस वी नो दैट d/dx साइन x होता है क्या, cos x, और फिर एक चैन रूल भी लगा दिया करो, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx होता है। इस श्रृंखला नियम के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चे लोग अब डायरेक्ट करना है अगर, तो अपने को ये फार्मूला लिखने पड़ेंगे। पहला तो फार्मूला डिफ्रेंशिएशन वाला क्या लग रहा है, साइन में लग रहा है, साइन का कॉस होगा, और दूसरा चैन रूल के तहत हो रहा है वो लगाना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहला काम देखो, साइन के बाद जो है चाहे जितना बड़ा फंक्शन हो बच्चों उसे हम x ही समझेंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, x के स्थान पे क्या है बच्चों, x के स्थान पे log EX है। अब मैंने बोला है जो x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर दो। तो बच्चों ये फार्मूला d/dx साइन x बराबर cos x अप्लाई हो गया, साइन x बराबर cos x, और चैन रूल अप्लाई हो गया, वहाँ पे जो x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन किया हमने। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बन गया cos ऑफ log EX। अब हमें पता है d/dx log x क्या होता है, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx log x होता है बच्चों 1/x, log EX का फार्मूला होता है 1/x, तो अपन d/dx log x के स्थान पे 1/x कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे cos और log EX, और ये x अपॉन में जाएगा, हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आप दोनों मेथड देख लेना। अब मैं जल्दी करूँगा ताकि अपन एक्सरसाइज को पूरा करें जल्दी से। बहुत दिन हो गए और मेरी व्यस्तता बहुत हो गई इस बीच में, तो बीच में वीडियो आ नहीं पाए। जिस तरीके से 5-5 वीडियो अपन करते हैं ये पार्ट अब तक समाप्त हो जाता बच्चों। तो अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका 7th का ही सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है e⁻x⁻3। तो हल करके बोलेंगे बच्चों माना, सबसे पहला काम लेट जो भी क्वेश्चन दिया है उसे y मान लो, e⁻x⁻3 है ना बच्चों। इसको तो अपन पहले विधिवत कर लेते हैं क्योंकि ये पहला टाइप क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये टाइप आपको नहीं बताया है। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है d/dx e⁻x का फार्मूला होता है e⁻x, तो मतलब e की पावर में x होना चाहिए। यहाँ पे e की पावर में x नहीं है, x³ है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर x के स्थान पे कुछ और हो तो उसे हम क्या मानेंगे बच्चों, t मान लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे x³ इज इक्वल टू t रखने पर, x³ इक्वल टू
t रखने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स क्यूब के स्थान पे क्या हो गया, t हो गया। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और यहाँ पे अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो e पावर t हो गया। अब बच्चों दिक्कत ये है कि ये फलन t में है और डिफ्रेंशिएशन x में हो रहा है। फंक्शन जिसमें है डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अगर यहाँ t है तो यहाँ मुझे dt बनाना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन यहाँ dt कर देते हैं, फिर e पावर t है, बैलेंस करने के लिए dt अपॉन dx कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, dt अपॉन dx कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं कि d अपॉन dx e पावर x इक्वल टू होता है e पावर x, है ना। तो d अपॉन dt e पावर t क्या होगा बच्चों, e पावर t होगा। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं e पावर t इंटू बच्चों d अपॉन dx, इस t की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। t क्या है वास्तव में, t इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, मतलब हम t के स्थान पे बच्चों एक्स क्यूब रख सकते हैं। यहाँ पे लिख भी दो कि सिंस t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसलिए हमने t के स्थान पे एक्स क्यूब रखा हुआ है। तो अब हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर t, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन अब सबको याद हो गया होगा, क्या होता है 3x स्क्वायर, किस फार्मूले से, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 से। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर को अपन पहले कर सकते हैं, e पावर t को बाद में कर सकते हैं। तो अब फाइनल आंसर बच्चे t की वैल्यू वापस पुट कर दिया जाए, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e पावर, है ना t, हम बोलेंगे सिंस t इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब है, तो t के स्थान पे अपन x क्यूब करेंगे तो e की पावर x क्यूब, ये हमारा आंसर है। बच्चों आंसर चेक कर लें, 7th नंबर का फर्स्ट ही है, सेकंड है 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब, बिल्कुल राइट है। अब अगर डायरेक्ट करना हो बच्चों, डायरेक्ट करते हैं अपन और दोनों का आंसर मैच कर देते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं बच्चों, d अपॉन डी एक्स ई पावर x क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। आपको फार्मूला अपना ध्यान हो, e पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे e पावर तो है लेकिन x के स्थान पे x क्यूब है। तो बच्चों जो भी x के स्थान पे है उसे हम x ही देखें, x ही समझें। तो अब हमें ये e पावर x नज़र आ रहा है, तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x होता है। x के स्थान पे क्या है बच्चों, x क्यूब है। अब रूल कहता है कि जो भी x के स्थान पे है उसका एक बार फिर से अवकलन कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप जब भी आगे डायरेक्ट करोगे बच्चे, आगे अपन को डायरेक्ट ही करना है, तो यहाँ पे अपने को फार्मूले लिखने पड़ेंगे कि सिंस वी नो दैट, एक तो ये कि d अपॉन डी एक्स ई पावर x होता है, और एक तो ये कि चैन रूल dy अपॉन डी एक्स कहता है कि इसको हम dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया, e पावर x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर होता है। अब ये किस फार्मूले से होता है, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n से, इतना तो अब सबको आता ही होगा। तो बच्चों इसको व्यवस्थित करो, 3x स्क्वायर को पहले कर दिया और e पावर x क्यूब को बाद में कर दिया, तो सेम आंसर बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आ गया। तो अभी 6th 7th के आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक है लॉग कॉट वाला, तो वो मैंने लॉग 10 में बताया था आपको। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 7th का जो 5th है बच्चों, वो 5th का फर्स्ट सेम क्वेश्चन है। 5th का फर्स्ट देख लो और 7th का 3rd देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है।
सॉरी 7th का 5th और 5th का 1st, है ना। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक क्वेश्चन कर लें, कोई सा भी, सारे सेम हैं, कोई सा भी एक कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ, सॉरी लॉग लगा हुआ है बच्चों, तो ये हो गया लॉग, है ना, लॉग, और फिर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हमें पहली बात, जब भी हमें ट्रिगोनोमेट्री मिले तो अभी आगे अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वहाँ तो अपन इसको 2 मिनट में कर लेंगे, ऐसे देखेंगे और समझ में आ जाएगा करना क्या है। फिलहाल यहाँ पे मिला हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको 11th क्लास में बोला था कि त्रिकोणमिति आपको जहाँ कहीं मिलेगी, सबसे पहला काम होगा उसको आप सिंप्लीफाई करो, सरलतम रूप में व्यक्त करो, चाहे वो डिफरेंशिएशन में मिले, चाहे इंटीग्रेशन में मिले, चाहे ट्रिगोनोमेट्री खुद ट्रिगोनोमेट्री में मिले, चाहे किसी भी चैप्टर में मिले, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगेगा उस पर, उसके बाद डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री कहीं भी मिलती है, कुछ इस फॉर्म में, कुछ अलग फॉर्म में, अटपटे फॉर्म में, और आपको लगता है कि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपका पहला काम होगा बच्चों, आप उसको सिंप्लीफाई करो ही करो, हर एक कीमत पे। सरलतम रूप में करने पर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लॉग के बाद x होता है, तो आपको इस पूरे को t मानना पड़ेगा। फिर t मानने के बाद रूट के अंदर x होता है, तो इस पूरे को u मानना पड़ेगा, और फिर u मानने के बाद ये u अंश बटे हर में होगा, तो अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा। तो इतना लंबा जाने से अच्छा है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। हो सकता है अंडर रूट हट जाए, हो सकता है a/b अंश बटे हर हट जाए, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री मिले तो पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है उसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे हल करके हम बोलेंगे, हल करके हम बोल सकते हैं कि माना y इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कई बार पता है कि जब भी आपको अंडर रूट मिलता है हर में, डिनोमिनेटर में अगर आपको स्क्वायर रूट मिलता है, तो आप रैशनलाइजेशन करते हो, हर का परिमेयीकरण करते हो। और बच्चों हर का परिमेयीकरण करने का तरीका ये होता है कि आप जो भी हर में है उसका साइन चेंज कर दो, अगर 1 प्लस है तो 1 माइनस कर दो, है ना, जो भी बीच वाला साइन है ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, है ना। ऐसा कर सकते हैं ना, बैलेंस है कि नहीं है, वापस ये कैंसिल हो जाएंगे तो वापस वही बचेगा जो था, है ना बच्चों। तो इसे हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अभी अगर देखा जाए बच्चों तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग, अब देखो ये 1 माइनस साइन एक्स का गुणा 1 माइनस साइन एक्स से, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, ये क्या होगा यहाँ बच्चों, एक बार देखा जाए तो ये है, एक बार साथ लिखें तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों, सॉल्व करते हैं, ऊपर समझाएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो y इज इक्वल टू लॉग, बच्चों अभी अवकलन नहीं हो रहा है ना, अभी केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बच्चों। इसे तो हमें कुछ करना नहीं है, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो इसको अपन चुपचाप रखे रहें। क्या बोल रहे हैं इसको, ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, कोई भी यहाँ पे इसका स्क्वायर मत कर देना। देखो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो आप सरल कर रहे हो, सरलीकरण कर रहे हो, आप कठिन नहीं कर रहे हो। आपको पता है ये होल स्क्वायर में आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जब भी अंडर रूट लगा हो, मैंने 11th क्लास में कई बार बोला आपको, जब भी अंडर रूट लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो बच्चों, तो हमारा पहला काम तो होता है कि कैसे भी करके इस स्क्वायर रूट को हटाएं, है ना।
डिनोमिनेटर से तो हटाए ही, हर में तो हमने कभी अंडर रूट छोड़ा ही नहीं है ना। हो सके तो अंश और हर दोनों से हटा दें, और अगर नहीं हटा सकते दोनों से तो कम हर से तो हटा ही दें। अंश में चल सकता है, हर में नहीं चल सकता बच्चों, ये अपने सिंप्लीफिकेशन में देखा था। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला काम यही रूट तो हटाना है। तो रूट कब हटेगा, जब अंदर की चीज़ें स्क्वायर में आ जाएं। स्क्वायर होने के बाद बच्चों अगर रूट ऑफ एक्स है तो ये रूट ऑफ एक्स ही रहेगा, लेकिन अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है बच्चों तो रूट हट जाएगा, केवल एक्स बाहर आ जाएगा। तो जब हमको रूट हटाना ही है, अंदर स्क्वायर मिल गया, तो इसमें क्यों लगाए फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, फालतू में कठिन कर लेंगे, कभी फिर रूट हट ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, है ना। बहुत सिंपल सी बातें हैं लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो अपॉन रूट के अंदर स्क्वायर आ गया, वहीं पे रोक दो, है ना। ये क्या है बच्चों, ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा मुझे समझ में आ रहा है, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए के स्थान पे 1 है तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, माइनस तो माइनस, बी के स्थान पे साइन एक्स है तो बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट अगर एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी मिल जाए तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लगाएंगे अपॉन, है ना, लॉग लगाएंगे। अब देखो यहाँ से फार्मूला मैं मिटा दूँ, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको अभी चुपचाप लिखे रहने दो, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अभी आप सबको पता है बच्चों आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, ये मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आप बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते हो। ये मैं लगातार इतना छोटे छोटे स्टेप लेता हूँ ताकि जो गधे बच्चे हैं प्यारे प्यारे उनको भी समझ में आता रहे। तो प्यारे बच्चों अपन को पता है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया बच्चों तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स नहीं कर सकता बच्चों, कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग ये है प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है बच्चों सिंप्लीफाइड मैनर में, सिंप्लीफाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको अभी अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी अपन अंश बटे हर भी हटा सकते हैं। देखो हमें रूट से प्रॉब्लम थी, रूट हट गया, फिर अंश बटे हर से प्रॉब्लम थी कि ए अपॉन बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो ए अपॉन बी भी ना लगाना पड़े बच्चों, इसको अभी अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो मेन वही है, इसमें सिंप्लीफिकेशन ही है। तो बच्चों y इज इक्वल टू ये है लॉग। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर a प्लस बी अपॉन सी रहे तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, मतलब एक बार a के बटे में c, अब प्लस तो प्लस, और फिर b के अपॉन में c। क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो ये लिखा है बच्चों सेम यही लिखा हुआ है, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। चेक करना है कर लो, एलसीएम c आएगा, c से c कैंसिल a हुआ, प्लस c से c कैंसिल b हुआ, मतलब इसको सॉल्व करने पे बच्चों यही आ रहा है और यही तो ये है। तो मतलब हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक बार 1 के अपॉन में cos x, एक बार बच्चों 1 के अपॉन में cos x माइनस एक बार साइन x के स्थान पे अपॉन में बच्चों cos x। अब सब बच्चों को पता है, क्या पता है बच्चों, सिंस वी नो दैट जो 1 अपॉन cos x होता है वो sec x होता है ना, cos का उल्टा sec। और जो बच्चों sin x अपॉन
cos x होता है वो tan x होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग है तो log 1/cos x के स्थान पे sec x कर सकते हैं, sin x/cos x के स्थान पे tan x कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? नहीं है दिक्कत। अब इसको इससे अधिक सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो जब पूर्णतः सिंप्लीफाई हो जाए, समय देख लिया जाए, समय होने वाला है, इस वीडियो में क्वेश्चन ना हो पाएगा, बहुत जल्दी करता हूं बच्चों। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा, अब मैं टी नहीं मानूंगा, ठीक है ना, ताकि हो जाए क्वेश्चन। तो अब बच्चों जब पूर्णतः सिंप्लीफाई हो जाए तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, अवकलन करने पर। आप इसको ये मत देखना कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, अवकलन करने पर लिखा हुआ है। अब आप समझो कि अब अपन ने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लायक बना लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले अवकलन नहीं कर सकते थे, पहले भी अवकलन कर सकते थे, लेकिन टफ होता तो गलती होने के चांस थे। हमें ट्रिगोनोमेट्री ये सेम क्वेश्चन 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए अपन ने सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। आप चाहो तो log के बाद क्या होता है, x होता है, नहीं है तो x के स्थान पे जो है उसको t मान के कर सकते थे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, तो y का अवकलन dy/dx डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने DSLR की घंटी बजने वाली है कि बस कर भाई, आधे घंटे से रिकॉर्ड कर रहा है मुझ पे, ठीक है बच्चों। तो log sec x माइनस tan x। अब देखो यहीं पे मैं सारे रूल बता देता हूं। तो बोलूँगा सिंस हमें पता है कि d/dx log x क्या होता है, 1/x होता है, एक ये रूल लगेगा। log के बाद क्या होता है, x होता है, नहीं है तो उसे x मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि log x लिखा हुआ है, ठीक है। और एक लगेगा बच्चों चैन रूल कि dy/dx को हम dy/dt इंटू dt/dx कर सकते हैं। तो अब जल्दी से देखो बच्चों, अब बताओ मुझे log x होता है ना, x के स्थान पे कुछ और है ना, तो क्या करें, जो x के स्थान पे है उसे x ही समझें। तो इसे अपन log x, ये पूरा क्या है, x के स्थान पे है, तो log x का 1/x, x मतलब बच्चों sec x माइनस tan x। अब जो x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो sec x माइनस tan x का अपन ने फिर से अवकलन कर दिया। जल्दी जल्दी करो बच्चों ताकि इसी वीडियो में क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 1/ क्या है बच्चों, sec x माइनस tan x है। d/dx sec x का अलग अवकलन और tan x का अलग अवकलन, दोनों फार्मूले आपको पता हैं। आप बोलोगे सिंस वी नो दैट d/dx जो sec x है बच्चों क्या होता है, sec x और tan x होता है, और जो d/dx tan x होता है बच्चों tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो बच्चों sec x का अलग अवकलन होगा, tan का अलग अवकलन होगा। मैं एक साथ करता हूँ, sec x का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा sec x और tan x माइनस तो माइनस, tan x का अवकलन क्या होगा बच्चों, हो जाएगा sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? लगता है वीडियो बंद होने वाला है, जल्दी करो। dy/dx इज इक्वल टू, इससे क्या है, दोनों में sec है, तो प्यारे बच्चों जो sec x है कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा, अरे यार 1/sec x माइनस tan x। प्यारे बच्चों दोनों में sec है, कॉमन निकालो, sec x कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan x और यहाँ बचेगा sec x, स्क्वायर था एक बाहर चला गया, sec x माइनस tan x से sec x माइनस tan x कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू बच्चों sec x। आंसर चेक कर लो कौन सा है भैया, ये कहाँ गया, कहाँ पलट गया पन्ना अपना यार, हो आंसर आता है कि नहीं आता, ये कौन सा एक्सरसाइज पहुंच गए भाई, अभी तो एग्जाम्पल पहुंच गया यार, जल्दी चेक कर भाई जल्दी एग्जाम्पल। तो 8वें का पहला माइनस sec x कहाँ से आता है यार, गलती हो गई इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद भी। sec x माइनस tan x, ओ हो tan x माइनस
सेक एक्स कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये कैंसिल नहीं होगा, गड़बड़ हो गया अपने से एक बात गड़बड़ हो गई बच्चों। ये क्या है, ये है अपने पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स है ना, और ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स है। क्या है ये, टेन एक्स माइनस सेक एक्स है। तो इससे कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस, है ना, सेक माइनस टेन चाहिए, ये टेन माइनस सेक है, तो एक माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। वीडियो बंद हो गया तो आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया, है ना। इससे माइनस कॉमन निकाल लो, तो जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे